हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अपने घरों में सेफ और हेल्दी होंगे। आई एम योर टीचर मुबशरा वंस अगेन। इस बार साइंस नहीं बल्कि पढ़ाने आई हूँ वैल्यू एजुकेशन। जी हाँ, हम इस सब्जेक्ट में बहुत सारी न्यू चीज़ें और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप एक्टिविटी। वार्म अप एक्टिविटी तो हो गई एंड आई होप कि आप सब लोग अब बहुत एक्टिव हो गए होंगे। हम अपने यूनिट की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर वैल्यू एजुकेशन इज गुड मैनर्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि अच्छी आदत कैसी होनी चाहिए और कैसे जो है वो अच्छे से आपको बिहेव करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द भी, बहुत सारे जो है वो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, आपके कजन्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कुछ आदतें आपको पसंद नहीं आती और आपके पेरेंट्स को कुछ आदतें जो है वो आपकी पसंद नहीं आती। तो ऐसी कौन सी आदत हैं, ऐसे कौन से मैनर्स, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए। आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपके अंदर गुड मैनर्स होना बहुत ज़रूरी है। वो गुड मैनर्स क्या हैं? सबसे पहले अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप क्लास में बैठे हों और टीचर मौजूद ना हो तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए? कभी आपने सोचा? इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो घर पे ना हो और आपके बड़े बहन भाई घर पर हों, अकेले हों आप, तो अगर कोई नॉक करता है डोर पर तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए? अगर आप किसी की पार्टी में जाते हैं या किसी दावत में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए? आपको खाना खाते वक्त कैसे बिहेव करना चाहिए? कभी आपने सोचा है पे? नहीं ना, लेकिन आपको पता है कि ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी लाइफ से सिखाई। तो क्योंकि हम उनके फॉलोअर्स हैं तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप किसी से मिलते हैं तो आपको स्माइल करके मिलना चाहिए, स्माइल इज सुन्ना। इसके अलावा अगर आप खाना खा रही हैं तो खाना खाते वक्त आपके मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके रूम में कोई बड़ा आता है तो कैसे बिहेव करना चाहिए, और अगर आप जो है वो घर में अकेले हैं और दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो कैसे बिहेव करना चाहिए, कोई भी आता है न्यू पर्सन तो उसको कैसे मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो गुड मैनर्स के अंदर जो है वो आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं रीड आउट करूँगी और आपने मेरे साथ साथ जो है वो अपनी बुक के अंदर जो है देखना है कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। देखिए मैंने आपके लिए एक हैंड भी बनाया है विद पॉइंट ऑफ फिंगर, तो आपने सबने अपनी पॉइंट ऑफ फिंगर्स को अपनी बुक पर इस तरीके से प्लेस आउट करना है जहाँ जहाँ मैं रीड आउट करती जाऊंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट, दैट इज गुड मैनर्स। सलमान वॉज रनिंग आफ्टर तलहा इन द स्कूल। इट्स ए स्टोरी, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको अच्छे से सुनिएगा। Salman was running after Talha in the school corridor. Out of my way! He screamed at everyone. He pushed poor Sarah. He made Meter drop his lunchbox. He kicked the bucket full of water that Rahim Baba was using the mop on floor. सलमान एक बच्चा दिखाया है, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? सलमान। सलमान वॉज
running, सलमान भाग रहा है तलहा के पीछे। सलमान जो है वो तलहा के पीछे भाग रहा है in the school corridor. Out of my way. सलमान चीखता है मेरे रास्ते से हट जाओ। He screamed. Screamed मतलब चीखना, चिल्लाना। तो सलमान was running after तलहा in the school. सलमान इस स्कूल में तलहा के पीछे भाग रहा है और चीखता है, चिल्लाता है आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। और जैसे वो भाग रहा होता है तो वो सबको जो है वो धक्के देता हुआ जाता है। सारा को धक्का देता है, पीटर को धक्का देते हुए जाता है और जिसकी वजह से उसका लंच बॉक्स पीटर का गिर जाता है। He kicked the bucket full of water. एक बाल्टी जो कि पानी से भरी हुई थी उसको भी वो किक कर देता है। और वो बाल्टी किसकी थी? रहीम बाबा की, जो स्कूल में सफाई कर रहे थे, मॉप जो है वो लगा रहे थे फ्लोर पर। How would you describe the Salman's behavior? अब मुझे आप बताएं कि सलमान जो कि भाग रहा है, आपको क्या लगता है उसका ये बिहेवियर सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है? आपको क्या लगता है सलमान ने जो किया, किसी को धक्का दिया, उसने स्क्रीम किया, उसने स्क्रीमिंग की यानी चिल्लाया, उसने पुश किया और जो है वो चीजें दूसरों की खराब कर दी, क्या ये बिहेवियर सही था? क्या उसको ऐसा करना चाहिए? क्या आप अगर सलमान की जगह होते तो आप क्या करते? बताइए, आंसर दीजिए मुझे। वेरी गुड। सलमान का ये बिहेवियर सही नहीं था क्योंकि भागते वक्त उसने ये ख्याल नहीं किया कि दूसरे लोगों को चोट लग सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। और इसके अलावा उसने स्क्रीमिंग भी की। स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाया भी, चीखा भी। सो दैट बिहेवियर ऑफ सलमान वाज रॉन्ग और एक बैड मैनर्स के अंदर आता है। इट वाज होम टाइम, द बेल रैंग। ठीक है, इट वाज होम टाइम, द बेल रैंग, एवरीबडी इन द क्लासरूम गेव अ लाउड स्क्रीम। यानी कि स्कूल में छुट्टी का टाइम हो गया था। स्कूल की बेल जो है वो स्कूल की बेल जैसे ही बजी उसके बाद क्या हुआ? एवरीबडी, सब इन द क्लासरूम के अंदर जितने स्टूडेंट्स थे सबने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लाउड स्क्रीम मतलब जोरदार आवाज में। देन ran to the door, और फिर चीखते के साथ ही दरवाजे की तरफ भागने लगे। दोबारा से पढ़ते, इट वॉज होम टाइम, द बेल रैंग, एवरीबडी इन द क्लासरूम गेव अ लाउड स्क्रीम, देन ran to the door। यानी कि छुट्टी का जैसी टाइम हुआ, स्कूल की बेल बजी, सारे स्टूडेंट्स सब चीजों को छोड़ते हुए, चीखते हुए, लाउड स्क्रीम देते हुए दरवाजे की तरफ भागते हैं। मिसेस अली was giving out the homework. Nobody waited, and in 2 minutes the classroom was empty. Mrs. Ali was left holding the book in her hand. Mrs. Ali जो कि उनकी टीचर थी, वो होमवर्क दे रही थी बच्चों को। Was giving out the homework. सारे स्टूडेंट्स को होमवर्क दे रही थी, लेकिन किसी बच्चे ने वेट नहीं किया और 2 मिनट्स में क्लासरूम खाली हो गई क्योंकि सारे बच्चे भागकर कहां चले गए थे? दरवाजे की तरफ। मिसेस अली वाज लेफ्ट होल्डिंग द बुक इन हर हैंड, और मिसेस अली अकेली रह गई, उनके हाथ में एक बुक रह गई। मुझे बताएं, was this the right thing for the students to do? क्या ये स्टूडेंट्स के लिए सही था? क्या स्टूडेंट्स को ऐसे बिहेव करना चाहिए था? आंसर दीजिए। आपको क्या लगता है अगर आप क्लास में बैठे होते और मैं आपको होमवर्क दे रही होती और स्कूल की बेल बज जाती तो क्या आप लाउडली स्क्रीम करते और धक्के देते हुए, चीखते हुए दरवाजे की तरफ चले जाते जबकि आपको पता होता कि आपकी टीचर क्लास में मौजूद हैं? नहीं ना, बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट्स। सो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बैड मैनर्स में आता है। आपके बड़े जब तक क्लास में मौजूद हैं, आपके एल्डर्स जब तक क्लास में मौजूद हैं, आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। मिसेस अहमद इनवाइटेड हसन्स फ्रेंड टू हिज बर्थडे पार्टी। मिसेस अहमद ने इनवाइट किया, किसी को दावत देना, इनवाइट मतलब दावत देना, इनवाइट किया हसन के दोस्तों को उसकी बर्थडे पार्टी में। The boys were totally out of control.
हसन के जितने भी दोस्त थे, जितने भी लड़के थे जो उसकी सालगिरह में आए थे, उसकी बर्थडे पार्टी में आए थे, they were out of control, वो किसी के कंट्रोल में नहीं थे। They ran around in the house. One of them tried to hide behind the table. उनमें से एक जो है वो किसके पीछे छुप गया? Hide behind the table. टेबल के पीछे छुप गया। In the drawing room. ड्राइंग रूम में जो टेबल पड़ा हुआ था उसके पीछे क्या हो जाता है? छुप जाता है। और जैसे वो टेबल के पीछे छुपता है, he broke her precious vase. और वो बच्चा क्या करता है? कीमती वास, एक गुलदान, वास मतलब गुलदान, एक गुलदान जो रखा होता है टेबल पर, वो उसमें पीछे छुपने की वजह से वो गुलदान टूट जाता है, जो कि बहुत कीमती होता है। No one was allowed into the drawing room, but the boys did not listen. कोई भी ड्राइंग रूम के अंदर अलाउ नहीं था, लेकिन किसी भी बच्चे ने मिसेस अहमद की बात नहीं सुनी। तो इस पैराग्राफ को दोबारा रीड करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या पढ़ा है। मिसेस अहमद invited Hassan's friend to his birthday party. The boys were totally out of control. They ran around in the house. One of them tried to hide behind the table in the drawing room. He broke her precious vase. No one was allowed into the drawing room, but the boys did not listen. ये वास टूट गया है, पिक्चर भी आपको नजर आ रही है। What do you think about the way the boys acted? आपको क्या लगता है जैसे बच्चों ने बिहेव किया, क्या ऐसे बिहेव करना चाहिए था? क्या ये सही था? मतलब बॉयज ने उन्होंने एक नुकसान कर दिया जो कि गलत चीज़ थी। उनको सुनना चाहिए था कि ड्राइंग, और उनको समझना चाहिए था कि ड्राइंग रूम में अलाउ नहीं है, जबकि वो वहाँ क्या कर रहे थे? भाग रहे थे। सामिया always ate with her mouth open. चौंक चौंक, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। सामिया always ate with her mouth open. सामिया हमेशा अपना मुंह खोल के खाती थी और आवाज आती थी चौंक चौंक। What the sounds she made, ठीक है, चौंक चौंक were the sounds she made when she drank, she slurped. जब वो पानी पीती है तो क्या करती है? आवाज निकालती है। तो ये क्या होता है कि बहुत ही annoying चीज़ है और ये एक बैड बिहेवियर के अंदर जो है वो काउंट होती है। Nobody liked to sit next to her, और किसी को भी पसंद नहीं था कि उसके बराबर में बैठे, और जो है क्योंकि उसके खाते वक्त जो है वो बहुत आवाज़ें आ रही होती है, जो कि एक बहुत annoying चीज़ है, एक बहुत ही बैड बिहेवियर में आती है। Rana never used a hanky when he sneezed. तो कभी भी हैंकी मतलब टिश्यू पेपर यूज नहीं करता है जब छींकता है, और हम भी क्या करते हैं जब समटाइम्स जब हम छींक रहे होते हैं तो हमें हाथ रखना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? बस छींक देते हैं। सो स्नीज्ड मतलब छींकना। हैंकी क्या है? हैंकी जो है उसको कहते हैं रुमाल को। हैंकी किसको कहते हैं? रुमाल को, या टिश्यू पेपर जो आपके पास यूज आप कर रहे होते हैं। Rana never used a hanky when he sneezed. He sneezed all over the people around him. यानी छींकता था आचू, और मतलब सबको जो है वो जर्म्स जो है वो सब में ट्रांसफर हो सकते थे, तो वो हाथ नहीं रखता। How disgusting! आलिया loved to doodle on her books. फिर उसके बाद क्या है? आलिया एक और बच्ची है जिसको अपनी बुक्स में डूडल करना पसंद है। डूडल मतलब लाइक यानी कि अपनी बुक्स में जो है वो पेन यूज करती है और जो है वो कलरिंग करने लग जाती है, कुछ भी जो उसको अच्छा लगता है वो बनाने लग जाती है बुक्स में। So Arya loved to doodle on her books. She covered them in her careless pencil marks. उसने अपनी पूरी बुक को जो है वो कवर किया हुआ है केयरलेस पेंसिल मार्क्स, यानी हर जगह बुक पर पेंसिल्स के निशान जो है वो मारे हुए हैं। At times the books were difficult to read because of this. और जब वो पढ़ने बैठती है तो उसको समझ भी नहीं आता कि लिखा हुआ क्या है। She did this while she was in class and the teacher was teaching. और ये काम वो कब करती है? जब टीचर पढ़ा रही होती है और उस दौरान वो बुक्स में कलरिंग और डिफरेंट जो है वो शेप्स और अदर थिंग्स जो है वो बना रही होती है, जबकि टीचर उस वक्त पढ़ा रही होती है। तो क्या आप लोग तो कोई काम नहीं कर रहे ऐसा कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप कहीं और ध्यान दे रही हैं, या अपनी बुक्स में जो है वो कलर्स और पेंसिल्स को जो है वो यूज कर रही हैं? इफ यू आर डूइंग दैट थिंग सो काइंडली डोंट डू दिस, क्योंकि ये एक अच्छे मैनर्स में, एक गुड मैनर्स में काउंट नहीं होता।
होता। उससे क्या होगा कि आपकी बुक खराब हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। You many have seen children behaving like this. आप अपने इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं जो छींकते हुए हाथ नहीं रखते हैं, रुमाल नहीं रखते, जो खाते वक्त आवाज़ निकालते हैं, पानी पीते वक्त आवाज़ निकालते हैं, जो ड्यूरिंग क्लास सुनते नहीं हैं कि टीचर क्या कह रही हैं, जो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, और इसके अलावा जो कि बुक्स पर जो है वो कलर्स जो है वो यूज़ करते हैं, अपनी कॉपीज़ का ख्याल नहीं रखते। The children in these examples did not show good manners, और ये सारी examples good manners की नहीं है। How do you think they should have behaved instead? इनको कैसे behave करना चाहिए, सही कैसे नहीं है और गलत क्यों है? क्योंकि देखिए अगर आप छींकेंगे तो सारे जर्म्स और बैक्टीरिया दूसरे लोगों को लग सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जो है मतलब खाते वक्त आवाज़ निकालेंगे तो कोई भी आपके बराबर में बैठना पसंद नहीं करेगा। गुड कि आप अपने माउथ को बंद करके आराम से खाना खाएं कि उसकी आवाज़ बराबर वाले को ना जाए, ठीक है। Everybody likes children who have good manners, और सबको वो बच्चे अच्छे लगते हैं जिनमें अच्छी आदत होती है। क्या आप किसी ऐसे को अपना दोस्त बनाना पसंद करेंगे जो कि मतलब जिसमें गुड मैनर्स ना हो, बैड मैनर्स हो? नहीं ना। सो इसीलिए आपके गुड मैनर्स होना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वेल मैनर्ड चिल्ड्रन आर पोलाइट, दे केयर अबाउट अदर पीपल। जो वेल मैनर्ड चिल्ड्रन होते हैं सबसे पहले तो वो चीखते नहीं है, लाउडली नहीं चिल्लाते, चीखते नहीं है, बल्कि वो पोलाइट होते हैं, सबसे आराम से बात करते हैं स्माइलिंग फेस के साथ। एंड दे केयर अबाउट अदर पीपल, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कोई परेशान है या कोई बीमार है या कोई सैड है या कोई हेल्पलेस है तो सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं। What are some of the things well-mannered children do? Speak softly and not yell. Yell मतलब चिल्लाना, चीखना। Softly speak करते हैं, softly बात करते हैं, चीखते नहीं हैं। Share things with others. दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं। यानी अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप पूछ लेते हैं would you like to eat? आप क्या खाना पसंद करेंगे? शेयरिंग करते हैं। अगर किसी के पास कलर्स नहीं है तो आप उनको अपने कलर्स शेयर कर लेते हैं कि आप भी मेरे साथ कलर शेयर कर लें। पेंसिल्स हो गए, बुक्स हो गए, ताकि शेयरिंग करके पढ़ लिया जाए। तो कोई भी चीज़ हो उसको शेयर करके जो है वो यूज़ करते हैं। ईट क्वाइटली विद देयर माउथ क्लोज्ड, और जब भी खाना खाते हैं अपना मुंह, अपना माउथ क्लोज रखते हैं ताकि आवाज़ ना आए। नेवर टॉक विद फूड इन देयर माउथ, और खाना खाते वक्त या खाना खाने के दौरान बात नहीं करते, क्योंकि इससे मना फरमाया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया कि खाने के दौरान बात ना करें, क्योंकि क्या होता है कि खाना आपकी जो सांस लेने वाला जो पाइप है, सांस लेने की जो जगह है वहाँ पर फंस सकता है और मुश्किल हो सकती है। सो नेवर टॉक विद फूड इन देयर माउथ, ये गुड मैनर है। आस्क परमिशन बिफोर यूजिंग समथिंग दैट बिलोंग्स टू अदर्स, अगर किसी दूसरे की चीज़ यूज़ कर रहे हैं लाइक बुक, पेंसिल, मार्कर और एनी अदर थिंग, एनी अदर टॉय, एनी अदर क्लोथ्स, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? परमिशन लेंगे। आप उनसे परमिशन लेंगे और ताकि उनको बुरा ना लगे, और उनसे आप पूछ लें, इजाज़त दे लें कि क्या आप ये यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इंटरप्ट व्हेन अदर पीपल आर टॉकिंग, अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं या दो लोग या तीन लोग बात कर रहे हैं तो उस दौरान वो इंटरप्ट नहीं करते, यानी अपनी बात स्टार्ट नहीं कर देते। अगर आपने किसी को बात करनी है सो व्हाट यू विल डू, से एक्सक्यूज मी, ठीक है। ऑलवेज वेट फॉर देयर टर्न, और अपनी बारी का जो है वो इंतज़ार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो लंच लेने के लिए स्कूल की लाइन में लगे हुए हैं तो बजाय किसी को पुश करने के, बजाय किसी को धक्का देने के, आप क्या करते हैं? अपनी वेट का इंतज़ार करेंगे। जाहिर सी बात है अगर आप किसी को धक्का देंगे तो आप आगे थोड़ी चले जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? अपनी बारी का वेट करेंगे। बी पोलाइट, बी काइंड, और उसके साथ साथ तो वो इससे क्या होगा कि दूसरे लोग भी हैप्पीली और आराम से अपना जो वो सामान ले सकते हैं। ऑलवेज पुट रबिश इन बिन्स, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो गुड मैनर होता है, फिर वो बच्चे हों या बड़े हों, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जो भी कचरा है उसको डस्टबिन में डालें। हम जब भी बाहर घूमने जाते हैं
कहीं भी, तो क्या होता है हम जो भी चीज़ खा रहे होते हैं बाहर जो है वो फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। एक शॉपर अपने साथ या तो रखें ताकि सारा कचरा एक जगह जमा कर लें और फिर उसको घर आके डस्टबिन में या कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर अगर आपको डस्टबिन नज़र आता है तो उसमें जो है उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो हमेशा ये बात याद रखें। देखिए आपको पता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो आप जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ आप जाते हैं तो आपको हर जगह साफ सुथरी अच्छी लगती है, तो इसीलिए आपको गंद भी नहीं करना चाहिए, आपको गंदगी भी जो है वो नहीं फैलानी चाहिए। नेवर मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि इससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने भी आपको मना फरमाया है। तो जब अल्लाह ताला ने इसको मना फरमा दिया तो हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए आपको दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो हमेशा गुड मैनर्स में ये चीज़ आती है। स्टैंड अप व्हेन एन ओल्डर पर्सन एंटर्स द रूम, जब भी कोई बड़ा जो है वो आपके रूम में एंटर हो तो हमेशा खड़े हो जाना चाहिए। जैसे टीचर क्लास में आती है, सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू से गुड मॉर्निंग और विद रिस्पेक्ट। तो आप रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। सो इसीलिए घर में भी अगर कोई आपके जो है वो रूम में बड़ा एंटर होता है तो आपको रिस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेसन ऑफ दिस चैप्टर इज द मोस्ट बिलोवेड ऑफ अल्लाह सर्वेंट टू अल्लाह आर दोज विद द बेस्ट मैनर्स। तो आपको पता है कि मतलब जितना जो अल्लाह ताला के फेवरेट होते हैं, अल्लाह ताला के जो करीब होते हैं, वो वही होते हैं जिनकी मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी जो कि अपनी आदत में बहुत जो है वो अच्छे होते हैं मैनर वाइज। ठीक है, तो चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन की तरफ, क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, ये आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं। कॉपी आपने मेंटेन वैसे ही करनी है जैसे कि आपने साइंस की थी, और उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस आउटलाइन दी जाएगी। सिलेबस आप सबसे पहले आपको मिड टर्म की टैगिंग मिलेगी, मिड टर्म की टैगिंग के बाद आप सिलेबस आउटलाइन लगाएंगे, देन चैप्टर की टैगिंग लगाएंगे। इसके आंसर्स आपको प्लानर्स में गिवन है, आपने वहां से कॉपी करके अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, और नीट एंड क्लीन कीजिएगा, डेट लाजमी डालनी है, काम बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, नाउ और इसमें क्या बोला है, राइट अ सेंटेंस टू से हाउ वन शुड बिहेव इन ईच ऑफ दीज सिचुएशन। आपने बताना है, आपको ये सिचुएशन दी है, पिक्चर दिखाई हुई, आपको ये बताना है कि इस पिक्चर में इन बच्चों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। जैसे ये खाना खा रही हैं तो खाना खाते वक्त किस तरीके से खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, चौम चौम की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और पानी पीते वक्त आपको जो है वो की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो स्लर्पिंग नहीं करनी है, और जो है वो माउथ ओपन करके खाना नहीं खाना। तो आपने यहाँ पर वो चीज़ें लिखनी है, एक सेंटेंस लिखना है। इसी तरीके से ये बच्चा जैसे जा रहा है, इसके पास हाथ में जो है वो रबिश, यानी कि उसके हाथ में जो है वो कचरा है, तो वो कहाँ जो है इसको फेंकना चाहिए, जैसे कि डस्टबिन में। तो आपको ये लिखना है कि ऑलवेज यूज बिन। बताई भी है कि ड्यूरिंग टीचर और बेल जो है वो रिंग हो रही है तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए। नीचे आपको एक और सिचुएशन बताई है, what you will do if you are sneezing, so आपको क्या करना चाहिए। और इसी तरीके से अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको क्या जो है बिहेव करना चाहिए, आपको भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि आपके रूम में बड़े जो है वो एंटर हुए हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको खड़े हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 2, राइट अ सेंटेंस टू से how one should behave in each of these situation। आपको यहाँ पे situations बताई हैं, आपने कैसे behave करना है ये आपने बताना है।